ॐ नमो नारायण। अस्य श्री आदित्य हृदयं स्तोत्रं पाठ अहं करिष्ये। पौष मास कृष्ण पक्ष एकम तिथि पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि स्थित चंद्र में अमृत सिद्ध योग में की गई पूजा, दान, ध्यान उत्तमोत्तम फल देने वाला बनता है। धनारक सूर्य धन राशि में अपने गुरु बृहस्पति देव की राशि में सूर्य महाराज है। पौष मास और रविवार के दिन पुनर्वसु नक्षत्र कल्याण करने वाला। इसमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से, इसे सुनने से कल्याणकारी फल मिलते हैं। ह्रीं नमः। ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तयाचितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपतितं दैवतेश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपगम्य ब्रवीद्रामगस्त्यो भगवान् तदा राम राम महाबाहो तृणो गुह्यं सनातनं येन सर्वा नरीनवश्च समरे विजयिष्यसे आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावह जपे नित्यं क्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुवर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुदन्तं देवासु नमस्कृतं पूज्य स्वविवसन्तं भास्करभुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको येष तेजस्विरसि भावनम् एष देवासुरगणा लोकापादुकपतिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दप्रजापतिः महेन्द्रो धनदकालो यमः सोमयपापतिः पितरो वशवशाद्या अश्विनो मरुतमनुं वायुः प्रजाप्राणऋतु कर्ता प्रभाकरम् आदित्यः सविता सूर्यः खगः पुषागपतिमान् सुवर्णशुदशभानुः स्वर्णरेता दिवाकरम् हरिदशचत्रार्जिः सप्तसप्ति मरीचिमान् तिमिरोन्मतन शम्भुस्वतामातणकुन्सुमान् हिरण्यगर्भशिशिरत्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितपुत्रः सङ्गः शिशिरनाशनं व्योमनाथतमो भेदिरुग्ययुषामपारगम् धनवुतिरपामित्रोमित्यविधिप्लवङ्गम् आतपि मण्डलीमुत्युः पिङ्गलशुरतापनं कविविशो महातेजा रक्तशर्वबोधभवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपविषभावनम् तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मनोस्तुते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानापते दिनाधिपते नमः जयाय जयभद्राय हरेश्वाय नमो नमः नमो नमः सत्रास्वादित्याय नमो नमः नमः उग्रावीराय शारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोस्तुते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय शूरायादित्यवर्चसे वासुते शर्वक्षाय रुद्राय उपुषे नमः तमोदनाय हिमदनाय शत्रुदनाय उतत्तनाय देवाय ज्योतिषापते नमः ततचामि करावाय हरे विश्वकर्मणे नमः तमो विनिधाय रुचै लोकसाक्षिणे नाशै देव्यबुधं तदेव सुजति प्रभुः पायते शतपत्येश वसत्येष भगवतीभिः एष सुते सुजागर्ति भूतेषु परिनिश्चितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवासकृतवश्चे क्रतूणां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परं प्रभुः नमापदुकोचेषु कान्तारिषु वयेषु च तीर्थयनपुरुषकश्चिनावसिदति राघव पूज्य स्वयमेकाग्रदेव देवं जगत्पतिम् एतत्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं तमहनिष्यसि एवं मुक्ता ततो अगस्यो जगाम स यथागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा न तत्सुखवतदा धारयामासुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्षजप्येदं परमं हर्षं प्राप्तवान् त्रिराज्यं यशुजिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्षष्टात्मा जयार्थ समुपागमत सर्वयत्नेन महताभूत तस्य वदे वदे भवान् अथ रविरवदनिरीक्ष रामं मुदित्मनाः परमं रहस्यमाण निशिचरपदि संशयं विदित्वा शूरगणमधगतो वचस्वरेदिः। आदित्य हृदय स्तोत्रम। नवग्रह में अधिपति ग्रह आदित्य है भगवान सूर्य नारायण।
सूर्य नारायण का आदित्य हृदय सूत्र का पाठ अगर आप करोगे तो प्रथम आपको माननीय सम्मानीय वंदनीय जीवन की प्राप्ति होगी। दूसरा, आपके जीवन के जितने भी युद्ध है, जितने भी कलेश है, वो सभी दूर हो जाएंगे। तीसरा फल ये मिलता है कि आपके ऊपर देवों की कृपा उतरनी शुरू हो जाती है। चौथा फल मिलता है कि आप जितने भी लोगों से मिलोगे सभी आपका मान सम्मान करेंगे। ये पाठ करने से छठा लाभ मिलता है, भगवान श्री राम की कृपा, भगवान श्री महादेव की कृपा मिलती है। ये पाठ करने वाले जो लोग हैं उससे बच्चों को संग्राम में विजय की प्राप्ति होती है, सर्व शत्रु दूर होते हैं। आठवां लाभ मिलता है उसके जो पुण्य है वो पुण्य बहुत ही अच्छी तरह अभिवृद्धि होते हैं, पुण्य के क्षय नहीं होता। ये पाठ करने से परम सुख की प्राप्ति होती है, अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। ये पाठ करने से 11वां फल मिलता है, हर दिन हर पल हर जगह हर क्षेत्र हमारा मंगल 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 होता है, सभी मांगल्यमय हमारा कार्य होता है, सभी पाप शांत हो जाते हैं। 12वां लाभ ये है कि कई प्रकार की आदि व्याधि उपाधि चिंता शोक वो जो भी है वो खत्म हो जाता है और आयुष्य आरोग्य में अभिवृद्धि होनी शुरू हो जाती है। ये पाठ करने से 16वां लाभ ये है कि जितने भी देव है, 83तम कोटि देवता है, वो सभी देवता का आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री सूर्यनारायण के 12 जो रूप स्वरूप है वो सभी की हमें कृपादय प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। हमारा जीवन तेजस्वी बनता है, सर्वदेवों की हमें कृपा की प्राप्ति होती है। 21वां लाभ है, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव स्कंद प्रजापति यम, ये सभी की हमें हमारे जीवन पे कृपा आनी शुरू हो जाती है। ये पाठ करने से हमारे पितरों की आत्मा की सदगति की प्राप्ति होती है। 30वां लाभ है कि अश्विनी कुमार से लेकर जितने भी कुमार है, कुमार देव है, कुमार गण है, अश्विनी कुमार मरुत वायु अग्नि पृथ्वी तेज आकाश, ये सभी देवों की कृपा, अश्विनी कुमार की कृपा हमें सब जगह हर वक्त मिलती रहती है। ये पाठ करने से 31वां का लाभ ये है कि हमारे जीवन में जो भी अंधकार है वो दूर होते हैं, हमारे जीवन में जो भी नकारात्मकता है वो दूर होती है, हमारे जो जीवन में जो प्रमाद है आलस है वो सभी दूर हो जाती है। ये पाठ करने से हमारे जीवन में धन की अभिवृद्धि होती है, अच्छे मित्रों की प्राप्ति होती है, शुभ मित्र और हमारे कार्य में जो मदद रूप होते हैं ऐसे लोगों की हमें प्राप्ति ये पाठ कराता है। ये पाठ के द्वारा हमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में हमें जस यश मिलता है, हमारे जीवन आनंद प्रसन्नता से भरपूर हो जाता है। ये पाठ करने से हमारे जितने भी ताप है, त्रिविध प्रकार के ताप होते हैं, वो सभी ताप दूर हो जाते हैं। ये पाठ करने से हमारे जीवन के अंदर और हमारे जीवन के भीतरी स्तरों में जो भी दुख दर्द है, जो भी छुपे हुए सुसुप्त दुख दर्द है, वो सभी बाहर आ जाते हैं और हमें परम आनंद वाला जीवन की प्राप्ति होती है। ये पाठ करने वाले के ऊपर जगतपति परमपिता परमात्मा परमेश्वर की अद्भुत दुआ, अद्भुत आशीर्वाद की बारिश उस पर होती है। ये पाठ करने से जिंदगी के जितने भी युद्ध है, सभी युद्धों में भगवान परमात्मा की हमें कृपा मिलती है और हमें जय का आशीर्वाद मिलता है और हम महाबाहु बन जाते हैं और सभी प्रकार के युद्ध में संग्राम में हमारा रक्षण होता है, हमें जीत की प्राप्ति होती है। ये पाठ करने से हमारे जितने भी शोक है, जितने भी दुख है, वो सभी दूर हो जाते हैं। ये पाठ भगवान श्री राम की कृपा दिलाने वाला, अगस्त्य की कृपा दया प्रसाद दिलाने वाला, अश्विनी कुमार की कृपा दया और वसु धन्वंतरी देव की कृपा, विश्वकर्मा की कृपा, नवग्रह देवता की कृपा, द्वादश आदित्य की कृपा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की कृपा दिलाने वाला बनता है। ये पाठ करने से हमारा जीवन परमानंद की प्राप्ति करता है। ये पाठ करने से हम जीवन में सुख की प्राप्ति करते हैं। ये पाठ करने से ब्रह्मांड में से हमारे तरफ कई प्रकार के सुख शांति समृद्धि आने लगती है। ये पाठ करने से भगवान सूर्य देव हमारे अस्तित्व को रोशन करते हैं। ये पाठ बहुत ही कल्याणकारी है। अगर ये पाठ आप करते हो तो आपके जीवन में भी सुख शांति आएगी, आपके जीवन में जो भी दुख दर्द है वो क्रमशः दूर होते जाएंगे, आपके जीवन में अगर अंधकार है वो दूर होंगे
और अंधकार जगह जगह प्रकाश आ जाएंगे। आपके जीवन के साथ अगर लोग छल कपट लुच्चाई प्रपंच कर रहे हैं तो ये पाठ करोगे तो आपके आसपास भगवान आदित्य श्री सूर्यनारायण ऐसी ऊर्जा प्रकट करेंगे, ऐसी ऑरा आपके आसपास हो जाएगी कि जिसके द्वारा जो छल कपट लुच्चाई प्रपंच करने वाले हैं, चोर कर्म करने वाले हैं, व्यभिचार करने वाले हैं, वो आपसे दूर ही रहेंगे और आपकी रक्षा होती रहेगी। तो ये पाठ अगर आप करने का व्रत करते हो, निर्णय करते हो, तो आप शुरू कीजिए। ज़्यादा लंबा भी नहीं, 2 मिनट का पाठ है। भगवान श्री सूर्यनारायण को नमस्कार करके भगवान श्री सूर्यनारायण के सन्मुख आप बैठे और ये पाठ करें। पाठ करने के बाद भगवान सूर्यनारायण को 3 बार साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दें। हर रविवार के दिन गुड़ का दान करें और लाल वस्त्र का कभी कभार दान किया करें। ताम्र की चीज का आप दान किया करें, आपके जीवन में बहुत ही मंगलमय फल मिलेगा। ये पाठ करने वाले को स्वच्छता की दिव्यता की आनंद की प्राप्ति होती है, उसका विल पावर बहुत ही अच्छी तरह बढ़ जाता है। ओम ह्रीमादित्याय नमः। ओम नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः। ज्योतिर्गणानापते दिनाधिपते नमः। जयाय जय भद्राय हरे स्वाय नमो नमः। नमो नमः सत्रास्वादित्याय नमो नमः। नमः उग्रावीराय शारंगाय नमो नमः। नमः पद्मप्रबोधाय प्रचंडाय नमो तुते। सूर्य नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंगल हो, कल्याण हो। अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।